हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल पॉइंट। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स के जूरिस्ट की अपने अपने ओपिनियंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस की प्रकृति क्या है या किस नेचर का होता है। जूरिस्प्रूडेंस इन इट्स नेचर इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, यानी कि इट इज़ नाइदर अ प्रोसीजरल सब्जेक्ट नॉर अ सब्सटेंटिव सब्जेक्ट। यह ना ही प्रोसीजरल है और ना ही सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है। इट इज़ द इट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ होल लॉ। यह सारे जितने भी लॉज होते हैं ना उनका मेन स्ट्रीम होता है, यानी कि यह एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है जहाँ से सभी लॉ ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से सभी लॉ की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड्स, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कोडिफाई लॉ नहीं है, अपने आप में एक कोडिफाई लॉ नहीं है। जैसे कि इंडियन पिनल कोड होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे के सारे कोडिफाई लॉ हैं। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कोडिफाई लॉ नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस बीइंग एन एवर ग्रोइंग एंड डायनेमिक सब्जेक्ट हैज़ नो लिमिटेशन ऑन इटसेल्फ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस की लिमिटेशन के बारे में, तो इसकी कोई अपनी लिमिटेशन नहीं होती है। ये डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंजेस इसमें होते रहते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस। एक लिमिटेड नहीं है, इसकी कोई लिमिटेड एक एरिया नहीं है। मीन्स कि ये बहुत ही वाइडर एंड वाइड सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्रेंड, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के क्षेत्र। फ्रेंड्स, जो जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही वाइड हुआ है, और इसके स्कोप को डिफाइन करते हुए जस्टिस पीवी मुखर्जी ने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस एक इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है जो किसी मैन के बिहेवियर के स्टडी के बारे में बताता है, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल आइडियाज़ इंक्लूड होते हैं, और कहते हैं कि यह मैन और सोसाइटी में उसके रिलेशन के बारे में बताता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट। फ्रेंड, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें आपका पहला पॉइंट है, जूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स द जजेस एंड लॉयर इन ascertaining the true meaning of the law passed by the legislature by providing the rules of interpretation. मीन्स, यदि कोई लॉ लेजिस्लेचर ने पास किया है और उसका सही मीन जानना है तो हम जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से जान सकते हैं, और जूरिस्प्रूडेंस उसको समझने में सहायता करता है। इनफैक्ट लॉयर्स एंड जजेस को भी लॉ को समझने के लिए हेल्प करता है, जूरिस्प्रूडेंस उनकी सहायता करता है। पॉइंट नंबर 2 है, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हेल्प इन रेशनलाइजिंग द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एन अपराइट सिविल लाइफ। मीन्स, जूरिस्प्रूडेंस स्टूडेंट की थिंकिंग को रेशनलाइज करता है और उनको प्रिपेयर करता है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, जूरिस्प्रूडेंस में आल्सो बी helpful to legislature who play a crucial role in process of law making। यानी जूरिस्प्रूडेंस जो लेजिस्लेचर होते हैं, यानी कि जो लॉ फ्रेम करते हैं, जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है लॉ को बनाने में, जूरिस्प्रूडेंस उनकी भी मदद करता है। चलते हैं, फोर्थ है आपका, जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स द रूल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ। यानी जूरिस्प्रूडेंस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए जो रूल होता है वो भी प्रोवाइड करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट और देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डायस। यानी फ्रेंड्स, एक जूरिस्ट थे जिनका नाम था डायस। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हुए कहा कि द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग थियरी एंड लाइफ इनटू फोकस फॉर इट कंसर्न्स ह्यूमन इन रिलेशन टू सोशल एग्जिस्टेंस। डायस ने जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस को डिफाइन करते हुए बताया कि जूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वह स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वह अपनी लाइफ एंड लॉ से रिलेटेड अपने कंसर्न्स पर फोकस कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम।
पॉइंट नंबर 6 है जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो द ग्रामर ऑफ लॉ. इट्स हेल्प अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑफ लॉ. फ्रेंड्स, जूरिस्प्रूडेंस लॉ के फील्ड का ग्रामर माना जाता है जो हेल्प करता है लॉ को समझने में. जिस तरह से हम हिंदी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं. सेम एज इट इज़ यदि हम लोग को लॉ जानना है, लॉ के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉ का ग्रामर माना जाता है. पॉइंट नंबर 7 है जूरिस्प्रूडेंस आल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिकल राइट्स एंड लीगल राइट्स एंड हाउ द सिस्टम कैन स्ट्राइव टू बैलेंस देम. जूरिस्प्रूडेंस पॉलिटिकल राइट्स एंड लीगल राइट्स के बारे में भी बात करता है और इन सबको इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस करके चलना है, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करता है. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.